जोधपुर के अंदर राजा जोधाननाथ राज किया करते थे, जिनके रानी का नाम रूपाणी था। राजा रानी की शर्त लग जाती है सजनों कहीं बात पे। एक जनावर बोला, पक्षी बोला रात को, रानी कहती है कि मादा की आवाज है और राजा कहता है नर की है। लोगों बताते हैं शर्त क्या लगी, जो शर्त में हारेगा उसको 12 साल का वनवास दिया जाएगा। राजमंत्रियों को बुलाया, हलकारों को बुलाया, पता निकलवा गया तो रानी रूपाणी ने पहले बुझ लिया भाई क्यों कर है, रानी साहब आप जीत गई। पहली लुगाइयों को और आज को बहुत अंतर हो गया श्रोताओं। नौका लागी रे पागलो, राजा सुबह जब दरबार लगाओगा ये नहीं कहना कि राजा की हार हुई, नहीं, ये राजकाज को कौन संभालेगा, ये बता देना कि रानी की हार हुई। जब दरबार लगाया और पूछा गया, वे खड़े किए गए, उन्होंने कहा महाराज रानी रूपाणी की हार हुई है। कह लगे रे तू गई होड़ में हार चली जा नार दसवेटे में। सजनों बताते हैं दादा ने ये बताया जब रानी रूपाणी को 12 साल का वनवास हुआ, कुछ दिनों की गर्भवती थी, चलते चलते एक ऋषि की शरण लेती है, बासन भांडे मांझ के गुजारा करने लग जाती है, थोड़ी लकड़ी तोड़ के शहर में बेच के रोटी टुकड़े का ब्योंत करती है। भगवान के करने से है कि एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम ऋषि रखते हैं स्याही लकड़हारा। आप पूछेंगे स्याही क्यों? स्याही तो एक राजा खानदान से होता है, और लकड़हारा क्यों? लोगों बताया जाता है कि लड़के के शरीर पे कुछ ऐसे निशान थे जैसे एक राजा के होते हैं। लकड़हारा यूं कि उसकी मां रूपाणी लकड़ी बेच के गुजारा क्या करती थी। तो ये बताया जाता है कि लड़के का जन्म होता है, जन्म होते ही लड़का पलते पलते 6 साल की आयु में हो जाता है एक दिन, और ऋषि का तो शरीर पूरा है। रानी बड़ी बीमार हो जाती है, अपने लड़के के पास जाती है और कहती है बेटा मेरी बात सुन। क्या बताती है, क्या कहती है? बीमार हुई तेरे क्यों कर लाड करूं बेटा मैं बोलते लाचार हुए। रूपाणी के दाप मैं खतरा से बीमार हुई, तेरे क्यों कर लाड करूं मेरे बेटा मैं बोलते लाचार हुए। खतरा से बीमार हुई, क्यों कर लाड करूं बेटा मैं बोलते लाचार हुई। ये भूप ने सब का दे दिया साथ, मेरी रणगी तो श्याम बात। ओ हो मेरी रणगी तो श्याम बात। और चली वो जीत गया, मेरी हार हुई। सब राज मंत्री खड़े लखावे तुरंत मार हुई। रूपाणी के दाप खतरा से बीमार हुई, तेरे चुक लाड करूं बेटा मैं बोलते लाचार हुई। रूपाणी के दाप खतरा से बीमार हुई, तेरे चुक लाड करूं बेटा मैं बोलते लाचार हुई। वेद सिंह मेंबर जी कमेटी भौती नाम पहले 100 रुपये और धन्यवाद है, धन्यवाद। तुमने कृष्ण जन्म दा सुना होगा,
पर कंस का जन्म नहीं सुना होगा। तो जो रानी पवन रेखा नाम था उस रानी का, सूरसेन राजा की जो पटरानी थी उसका नाम था पवन रेखा। वह एक बार अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए चली गई और परमात्मा के करने अपनी सभी सखियों से बिछड़ कर एक तरफ चली जाती है दूर। ठंडी ठंडी हवा चल थी, बादल छाए हुए थे और वहां एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। तो उसने क्या करया, उस रानी पवन रेखा के रूप को देख के और मन में बेईमाना आ गया। राजा उग्रसेन जैसा, हाँ सूरसेन भाई उग्रसेन, कंस के पिता का नाम था उग्रसेन। तो पवन रेखा को देख के और मोहित हो जाता है, मन में पाप आ गया और भगवान के करने जाओ भाई, भगवान के करने और रूप बनाकर उससे गलती हो जाती है। और जब रानी पवन रेखा योगी को ये पता चला तेरे साथ अनर्थ हो गया, तो वह उससे कहने लगी, अरे राक्षस, तेरी मां बांझ क्यों नहीं हुई जो तेरे जैसे कपूत को जन्म दिया। कि महारानी तू मेरे को गलत मत बतावे, मैंने अपने धर्म का फल तेरे को दे दिया और तेरा ऐसा इतना बहादुर लड़का पैदा होगा जो नौखंड पृथ्वी के राजाओं को अपने अधीन कर लेगा। उसको धरती तख्ते में कोई नहीं हरास करेगा, सिर्फ भगवान ही उसका संहार करेंगे। तो वह रानी अपनी सखियों के साथ वापस आ जाती है और जो समय पे बड़ी लड़का पैदा होता है। तो कवि ने किस तरह से क्या लिखा भला, लेकिन कोशिश करते हैं। बाकी हिसाब है कमेटी आलो, मैं भी बेरा कितने दिन में गा रहा हूं। तो ये मेरे सोनू भाई आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे मायना के, 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद। पहला के दिमाग में दायरे के लिए अगले का पट्टा जरा पटन दे भाई, पता अग नहीं। हाँ लो बच्चा लो। जब
माशे जी सत्ते अंगा तो मारे तेरे मर रहे ना रहा अंगा तो कड़ा पट्टा था मारा तेरा भाई ना मैं दारे की है एक अंतरे में 2 डाल चला, एक डाल तने चला दी, एक डाल में चला के दिखाऊंगा मैं ऊंचा रहा हूँ थोड़े। मेरी भी भाई बड़े भाई मेरी भी अलाचारी है नीत लगा दे फिर तेरा बढ़िया सुरा रहा है तू लाने देता हो दे ले भाई मैंने न बलर रूपानी के ताप सजा मन खतरा से बीमार हुई तेरे क्यों कर लाड करूं बेटा मैं बोलने पहला था ओ रूपाली के ताप जगा खतरा से बीमार हुई क्यों कर लाड करूं बेटा बोलने पहला चार हुई देख की काल चले दुख मोटा ओ तू मेरा बाल कयाना छोटा अरे 12 साल का दिया ये मामा से लगा रही ने मामा से लगा रही ने मगर से हमारे बहुत ही आदरणीय सूरज भान जी मिस्त्री जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। हम पादा जी को बार बार धन्यवाद देते। धन्यवाद। जंगल सजा नया के चल रे जोर कजा के नया के चल जोर कजा के। सजनों बताते हैं कि रानी रूपाणी उस लड़के का पता निशान एक कागज पर लिख करके एक ताबीज बनाकर उसकी बाजू के बांध देती है। ये राजा का लड़का है, कभी कोई नहीं सोचे कि वैसे ही है। कैसे नया के चले जोर कजा के छठी लखदी छठी लखदी मान मोचा के दिया संभाला होशियार हुई तेरी रूपाणी एक लाल न दो चारा की लार हुई तेरी रूपाणी के नाच खतरा से मार हुई तेरे ऊपर लाड करूं बेटा रे बोलने पहला ओ रूपाणी के ताप जगा से बीमार हुई जो कर लाड करूं बेटा मैं बोलने पहला चार हुई। राजा खुशी मनावन लगे फिर मंगला मुखी आवन लगे हेलो रल मिल मंगले कावन लगे सारे शहर में आनंद छाया उग्रसेन घना राजी हो गया लोक मोड़ का पुत्र पाया। मेरा 10 मास लगा रही है आया आंधी आई लगा रही है जोर की आंधी आई लक्ष्मी चंद किस्मत वाली दे
देखी चली हुई चली हुई ना फलवाड़ी देखी खली हुई ना फलवारी देखी लोग हाथ पकड़ के फिर नारी देखी हाथ पकड़ के नारी देखी माँ के नाजी बेकार हुई एक ले छोड़ गई माँ बहुत सागर से पार और ऊपर के बापया खतरा से बीमार हुई तेरे कुकर लाट करूं बेटा मैं बोल और ऊपर के बापया खतरा से बीमार हुई तेरे कुकर लाट करूं बेटा बोल हुई। जब ब्राह्मणों ने वो जंत्री देखी, पतरा देखा, तो राजा उग्रसेन को बताया कि महाराज आपके घर में जो एक ऐसा लड़का पैदा हुआ है जो बढ़िया मानसान अंदर दुख देगा और जो बुरी वृत्ति के राक्षस आदमी हैं उनका साथ देगा और तन्ने एक कड़वासी बिठाओगा, तेरा राज खोसेगा और इसने कोई नहीं मार सकेगा, सिर्फ परमात्मा इसका संहार करेंगे। आखिरी कली में क्या बताया पंडितों ने? ऐन बोले कर लेना तू